नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मेष राशि, भाग्य विधाता देवगुरु बृहस्पति ब्रह्मांड में उदित होने जा रहे हैं। मेष राशि के तीसरे भाव में 15 मई को आगमन हुआ था और 12 जून को देवगुरु अस्त हो गए थे। सूर्य देव के आगमन जब तीसरे घर में हुआ तो देवगुरु अस्त हो गए, तो सूर्य देव के तेज को देवगुरु बृहस्पति बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो अस्त हो गए। लेकिन अब अच्छे समय की शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि देवगुरु उदित होने जा रहे हैं। अब इसका शुभ फल भी आपको मिलने लगेगा। तो 9 जुलाई से लेकर 18 अक्टूबर तक सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति में रहेंगे देवगुरु। क्या होगा इसका प्रभाव और कैसे यहाँ पर शनि का प्रभाव भी आपको प्राप्त होगा, क्योंकि कर्म और भाग्य दोनों का जब समावेश होता है ना, तो लाइफ एकदम से चल पड़ती है और एक भी अगर गड़बड़ हो जाए तो परिणाम थोड़े से गड़बड़ हो जाते हैं। वैसे आपके ऊपर चल रही है शनिदेव की 7.5। तो चलिए समझते हैं कि आपके लिए बड़े परिणाम क्या क्या मिलेंगे। सबसे पहले तो एक बात जान लें कि आप मेष वालों, भाग्य का साथ मिलने जा रहा है, क्योंकि ईश्वर की कृपा होगी और शनिदेव का प्रभाव भी मजबूती से मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव में उदित होंगे और इनकी पहली दृष्टि जो पड़ेगी वो आपके 7 नंबर की राशि जहाँ होती है ना, वहीं पर पड़ेगी, यानी सप्तम भाव पर। अभी इस भाव पर जब के जो स्वामी हैं वो शुक्र है, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। तो गुरु की दृष्टि को कहा गया है गंगा जल के तरह पवित्र, या कहते हैं कि देवगुरु की दृष्टि में अमृत है। तो गुरु अपने शत्रु की राशि को देखेंगे, शुभता बढ़ा देंगे। जिस घर पर उनकी दृष्टि पड़ेगी उस घर को एकदम से पवित्र भी कर देंगे। तो सप्तम भाव आपका शुभ हो गया, क्योंकि गुरु की दृष्टि है, अमृत बरसेगा अब यहाँ पर। अब शनिदेव का प्रभाव भी देखिए, देवगुरु बृहस्पति शनिदेव के लिए शत्रु की राशि। अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति नकारात्मक परिणाम दे सकते हैं, लेकिन शनिदेव जिस राशि में बैठते हैं स्वयं देवगुरु बृहस्पति की राशि है, यानी मीन राशि में। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, शनिदेव कहेंगे देवगुरु से कि आप मेरे घर को मत बिगाड़ना, हम भी आपके घर को नहीं बिगाड़ेंगे। तो क्या होगा, 12 जो नंबर पे बैठी है शनिदेव बैठे हैं, यानी मीन राशि में बैठे हैं, तो तुला राशि में शनिदेव उच्च के होते हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात, सप्तम भाव को सुपरिणाम प्राप्त हो गया। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह आपका तय होगा, विवाह होने के योग बनेंगे, जीवन साथी के साथ तालमेल बढ़िया होगा। तो ये चीज़ें तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा से शुभ हो गया। स्वास्थ्य को लेकर जो परेशानी थी जीवन साथी की, वो भी अब यहाँ से बढ़िया हो जाएगा। तो सप्तम भाव को शुभ कर दिए। पार्टनर से कोई शुभ परिणाम मिलेगा, पार्टनर को उनके करियर में सफलता मिलेगी, भाग्य का साथ मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप बिजनेस करते हैं, क्लाइंट ढूंढ रहे हैं, तो आपका बहुत बिजनेस भी बढ़िया चलेगा, आपका दायरा बढ़ेगा, उन्नति होगी। देवगुरु की दृष्टि को कहा जाता है कि अमृत के समान है। तो अब देखिए, व्यापारी भाइयों के लिए बढ़िया है, उन्नति के द्वार खोलेंगे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का पड़ना शुभ होता है। अब उनकी एक दृष्टि पड़ेगी आपके 9वें भाव पर। देवगुरु बृहस्पति स्वयं की राशि पर पड़ रही है, भाग्य का स्थान है, भाग्य के स्वामी की दृष्टि है, गुरु के स्वयं का घर है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर बलवान होंगे और ये स्थान है। तो अब देखिए, कर्म करना है, जो भी आप कार्य करेंगे उसमें ईश्वर की कृपा आप पर बरसेगी, शनिदेव की भी कृपा बरसेगी। शनिदेव 12वें घर में है, तो इनकी 10वीं दृष्टि जो पड़ रही है सीधे आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। तो देवगुरु की दृष्टि जैसे ही पड़ेगी आपके 9वें भाव पर, भाग्य भाव पर, तो अमृत बरसेगा। और देवगुरु की दृष्टि के कारण जो नकारात्मक प्रभाव थे शनिदेव के कारण, वो समाप्त हो जाएगा। तो भाग्य का साथ यहाँ पर मिलता जाएगा। किस्मत की सहायता मिलेगी, जो विद्यार्थी हैं शिक्षा के मामलों में सफलता मिलेगी, आप आगे बढ़ सकते हैं। घर से दूर जाकर जॉब करना चाहते हैं या विदेश में शिक्षा लेना जाना चाहते हैं, तो ये समय अनुकूल है। और नकारात्मकता से मुक्ति मिलेगी, सकारात्मक पोजीशन आएगा। 9वां भाव धार्मिक कार्य का भी है, इसलिए आप धर्म कार्य भी करेंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे। पिता के साथ अगर कोई आपका काम है तो वो आपका आगे बढ़ेगा। तो भाग्य यहाँ पर जगेगा और लक्ष्य तक आप पहुँच जाएंगे बहुत मजबूती से। अब देखिए, इनकम का घर और देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि एक पड़ेगी वो है 9वीं दृष्टि, सीधे आपके 11वें घर।
घर पर। अब शनिदेव वक्री चल रहे हैं। अब शनिदेव का वक्र अवस्था में एक भाव पीछे का ही परिणाम देते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, 11वें घर पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है तो इच्छाओं की पूर्ति होगी। दबी इच्छाएं जो है वो आपकी फिर से बाहर आएंगी और जो भी दबाकर आपने रखा है एक बार फिर से वो आपके सपने यहाँ पर पूरे होते दिखेंगे। तो बड़े लक्ष्य की प्राप्ति इस समय आपको होगा। इनकम का स्थान है गुरु की दृष्टि पड़ना, शनि की दृष्टि, शनि की वक्री अवस्था का प्रभाव। अब आपको लाभ मिलेगा, यानी एक से ज़्यादा स्रोत से धन आएंगे, अधूरी इच्छाओं की पूर्ति होगी, सामाजिक जीवन आपका बढ़िया रहेगा, एक एक करके बेहतर परिणाम मिलेंगे। और एक और चीज़ है कि 11वां भाव जो प्रभावी हो रहा है, देवगुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो बड़े भाई का साथ मिलेगा और बहुत जैसे आपके लिए एक ये कह सकते हैं कि एक वरदान की तरह साबित होगा। देवगुरु बृहस्पति इस समय उदित हो रहे हैं और आपको उपाय के तौर पर क्या करना है, आप हल्दी का तिलक माथे या कंठ पर या फिर कलाई पर भी लगा सकते हैं, रोज कीजिए। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का जप कर सकते हैं या फिर आप शिव जी की आराधना करें, नमः शिवाय का जप करें, आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। हम आपसे विदा लेते हैं। अभी आपके पास 4 महीने का वक्त है, परिणाम आपको आपके पक्ष में आ रहा है। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।